मुल्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म की जाए। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी बिजली बंदिश का दौरानिया कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला हुकाम को हिदायत। कहा, बिजली चोरी रोकना तमाम मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है, लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। पावर डिवीजन ने ब्रीफिंग में बताया, लोड शेडिंग सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी में कमी का यकीन दिलाया है। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान, शॉर्टफॉल 6319 मेगावाट तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर। कराची में सोल्जर बाजार और जेकब लाइन पर शहरियों का बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक करके नारे। पेशावर में अकबरपुरा और करीबी देहात के शहरियों का मुजाहरा। मोटरवे को ब्लॉक कर दिया। DI खान में शोरकोट के शहरी भी सरापा एहतजाज। पेशावर DI खान रोड ब्लॉक। पैसों के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। सूरज का कहर कम ना हुआ। लड़काना और मंजूदाड़ों में पारा 51 डिग्री तक जा पहुंचा। जैकबाबाद और दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री हो गया। नवाबशाह 49, सखर और रोड़ी में 48 डिग्री की गर्मी। महकमा मौसमियात की पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। 1 जून तक तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन में आंधी और झक्कड़ चलेंगे। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। बानी PTI जेल से पाकिस्तान के खिलाफ किनौनी साजिश कर रहे हैं। उनकी लड़ाई मुल्क से है। फौज के खिलाफ गुमराहकुन हकायक पेश किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, जिसकी बैसाखी पर सियासत क्यों उसे बदनाम कर रहे हैं। शख्स ने शेख मुजीब को कौमी हीरो कहा। नौजवान नस्ल देखे कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। शौकत खानम के नाम पर लिए गए पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए गए। बानी PTI इसराइल की एक प्रोडक्ट है। ये एक मफाद परस्त शख्स है जिसे हम पर थोपा गया है। 28 मई को पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बना। आज मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का अहद करेंगे। मुल्क को तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क बनाकर रहेंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई जानबूझकर किया गया। इनके जहन में 1971 था। आज के दिन मायूसी फैलाने वाले खुद मायूस हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बानी PTI से मिलाया जा रहा है। काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। नैब ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। रहनुमा नूली ख्वाजा साद रफीक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पर नाराज। 14 रोज़ा रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक करार दे दिया। ताकि नैब कानून एक आमिर ने बताया कि जिसे शर्मनाक सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुस्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। बहुत से बेगुनाह इसका शिकार बने। चीनी सनतकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताउन से मुतालिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक का हब बनाया जाएगा। मुतालिका वजारतें पाकिस्तान चीन के ताउन के नए मनसूबों के हवाले से तैयार करें। मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का आज आम इजलास। नवाज शरीफ के पार्टी सदर मुंतखब होने का कब इम्कान। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करके पार्टी के 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने कागजात की जांच पर पड़ताल मुकम्मल कर ली है। दोपहर को मरकजी जनरल कौंसिल के नए सदर का इंतखाब करेगी। वफाकी बजट की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। जाती उम्रा में इजलास में माशी टीम को शिरकत की हिदायत। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। माशी टीम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में इक़दाम के अहकाम देंगे। SIST के फैसले पर जल्द अमल दरामद के लिए इकदाम। वज़ीर आज़म ने काबीना कमेटी बराए SIST तश्कील दे दी। चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। अस्करी हुकाम और सूबाई वज़ीर आला भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई। काबीना कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में पेश होंगे।
जब धूल के बादलों ने सूरज का चेहरा धुंधलाया और स्याह ग्रेनाइट सफ़ेद हो गया। मुमलिकत खुदादाद को एटमी कुव्वत बने 26 साल मुकम्मल हो गए। 1998 में आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया की 7वीं नाकाबिल तस्खीर एटमी कुव्वत बनकर उभरा। 6 एटमी धमाके करके अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली जौहरी कुव्वत का एजाज़ हासिल हुआ। यौम तकबीर आज मुल्क भर में जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ मसाजिद में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं से हुआ। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील। कराची में नवी जमात और जामिया कराची के तमाम पर्चे मुलतवी। फाकी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स मनसूख। स्टेट बैंक भी बंद। सुप्रीम कोर्ट में भी आम तातील। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सरकारी छुट्टी। इलेक्शन कमीशन ने आज के ख्वास्ते मनसूख कर दी। वफाकी काबीना का तलब करदा इजलास भी मौखर। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। कायम मुकाम सदर और वज़ीर आज़म का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जुल्फ़िकार भुट्टो की कोशिशों से पाकिस्तान एटमी रियासत बना। पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि तारीख़ी लम्हा मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर बैरूनी दबाव कबूल करेंगे, ना ही कोई समझौता किया जाएगा। नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, ऐसे अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिफाए वतन का मिशन सर अंजाम देने वाली टीम के हर फर्द को सलाम है। यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम ही नहीं आलम इस्लाम के लिए फ़ख्र का दिन है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। नवाज शरीफ ने मजबूत दिफा के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अब इक़्तिसादी लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाना हमारा मिशन है। पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। पाक फौज का यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर पैगाम। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और अफवाज पाकिस्तान ने कौम को मुबारकबाद पेश की। कहा मुसल्लह अफवाज और कौम उन तमाम लोगों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने इस शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डाला। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स और हुक्काम तारीफ के मुस्तहिक हैं। स्पेन ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने ऐलान को तारीख़ी मौका करार दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। कहा फ़लस्तीनी मज़ालिम की तारीफ़ मिसाल नहीं मिलती, अमन क़याम हम सब की जिम्मेदारी है। कल से 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम शुरू करेंगे। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई। ड्रैकुला नेतन्याहू की प्यास न बुझी। रफा पर आग बरसाने के बाद रिहायशी इमारत पर हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत मजीद 44 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 66 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 383 जख्मी। रफा का कोयती अस्पताल इसराइली हमलों की वजह से बंद। बस्ती गजा में बुरेज महाजर कैंप पर फ़िज़ाई हमले में 2 शहादतें। अल-दराज मोहल्ले में घर पर बमबारी से 2 अफराद जान से गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की इसराइली सफ़ाकी की मज़म्मत। कहा गजा में अब कोई जगह महफूज नहीं। इसराइली सफ़ाकी पर अमेरिका की वकालत। रफ़ा पर हमले को जायज़ करार दे दिया। तर्जुमान कौमी सलामती जॉन कर्बी बोले कि इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाइयों का हक हासिल है। रफ़ा पर इसराइली हमलों में हमास के 2 सीनियर अरकान मारे गए। इसराइली फौज से राब्ते में है। नेतन्याहू हुकूमत रफ़ा हमले की तहकीकात कर रही है। रफ़ा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में गम व गुस्सा। पेरिस में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हज़ारों अफराद का मार्च। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन का बारिश के बावजूद अहले रफ़ा की हिमायत में मुजाहिरा। मैनचेस्टर में भी इसराइल मुखालिफ नारे। मैनचेस्टर यूनाइटेड के तारीखी कैंपस पर इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। ट्यूनिस में भी हज़ारों अफराद का इजहार यकजहती।
कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की तैयारी। DIG सखर पी मोहम्मद शाह कहते हैं कि डाकुओं को उनके ठिकानों और घरों में घुसकर ललकारेंगे। डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं तो हमारे पास भी एंटी एयरक्राफ्ट गन्नें पहुंच रही हैं। मुकम्मल रैकी की जा रही है। भत्ता वसूली में मामलत करने वाले भी नजर में आएंगे। डाकुओं के किसी सहूलतकार को भी माफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के करीब मारगला की पहाड़ियों पर दोबारा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड और CDA का अमला शोले ठंडे करने पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज भी 2 मकामात पर आग लगी थी। आग बुझाने के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार सवार खातून की हलाकत टारगेट किलिंग निकली। CCTV फुटेज ने गुत्थी सुलझा दी। मकतूला आसिया को कार चलाते देखा जा सकता है। आसिया अपने भाई से कार सीख रही थी। अकब से आने वाला मोटरसाइकिल सवार करीब पहुंचा, एक गोली मारी और इत्मीनान से फरार हो गया। इब्तदाई तौर पर खातून की मौत को अंधी गोली का नतीजा करार दिया गया था। अमेरिका में शदीद तूफान से तबाही। झक्कड़ों से रियासत टेक्सास, आर्कनसास, ओक्लाहोमा और कनेक्टिकट शदीद मुतासर हुए। हादसात में 23 अफराद जाने गंवा बैठे। आर्कनसास में 8, कनेक्टिकट में 5, ओक्लाहोमा में 2, टेक्सास में 7 अमवात हुई। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मिसिसिपी और आर्कनसास से वर्जीनिया और जनूबी कैरोलिना तक लाखों अफराद बिजली से महरूम। सीरीज बचाना है तो जान लड़ाना है। बाबर 11 तीसरी T20 में इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने को तैयार। मैच कार्डिफ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला मैच बारिश की नजर हुआ। दूसरे मैच में बाबर 11 को हसीमत का सामना करना पड़ा। अदाकारा हिरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भारत में फरोख्त होने वाली अपने नाम की मिठाई की तस्वीर देखकर अदाकारा दंग रह गईं। इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए रद्द-ए-अमल में लिखा, ये क्या सलूक है। और नेकी और बदी के दरमियान असली जंग, ऐसा इंसान जो शैतान बन गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म हैंगमैन की रिलीज में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।